मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का नीरज में से स्वागत है। हम आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। दोस्त अभी हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन में हम लोग अभी ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल में जनरली हम लोग देखे हैं जो भैया इन सर्कल क्या है, सर्कम सर्कल क्या है, कैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया निकालते हैं, कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया निकालते हैं और विद प्रूफ हर एक चीज एकदम बेसिक से करते गए हैं। उसी संदर्भ में थोड़ा आगे बढ़ते हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे एरिया थ्योरम। आप देखेंगे एरिया थ्योरम से ज्योमेट्री में भी सवाल बार-बार आते रहते हैं और आपकी मेंसुरेशन में भी सवाल बार-बार आते रहता है। कुछ नहीं है, बेस को जिस रेशियो में डिवाइड होता है उसी रेशियो में एरिया भी डिवाइड होता है। किसमें जी? ट्रायंगल। ये हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में। इसका पहले मैं आपको प्रूफ कर दूंगा और उससे रिलेटेड जितने भी आपके 5-6 सवाल है वो करवा देंगे ताकि आप पेपर में डायरेक्ट सवाल का जवाब बना सके, कंफ्यूजन की कोई जगह ना हो आपके दिमाग में। तो चलिए शुरुआत किया जाए, देखते हैं एरिया थ्योरम है क्या। ट्रायंगल में एरिया थ्योरम क्या है उसको समझते हैं हम लोग। आइए पहले फिगर बना लेते हैं, सिंपल बात है। जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई एक ट्रायंगल है, जरा प्यारा ट्रायंगल बनाते हैं दोस्त। देखिए ट्रायंगल बन गया दोस्त आपका। तो जैसे मान लीजिए ट्रायंगल का ये नाम पता है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये ट्रायंगल बना लिया हम लोग। एक काम करते हैं, ट्रायंगल में थोड़ा सा बदलाव करते हैं ताकि ये और मस्त, हाँ अब तो ये थोड़ा और मस्त बन गया ना। सी को थोड़ा इधर खिसकाते, बोलेगा साहब ये क्यों किए हैं, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ट्रायंगल एबीसी हम लोग बना लिए। अब देखो एरिया थ्योरम है क्या, पहले मैं उसको लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए डी, जैसे मान लो डी कोई पॉइंट है, डी कोई पॉइंट है और हमने क्या किया, एडी को मिला दिया। हमने क्या किया, एडी को मिला दिया जी। डी कोई पॉइंट है, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो डी पॉइंट है, ये जो डी पॉइंट है दोस्त, ये बीसी को बीसी को एम इस टू एन में डिवाइड किया। ये बीसी को क्या किया, एम इस टू एन में डिवाइड किया, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं साहब ये जो बीडी है ना, बीडी अनुपात डीसी का ही वैल्यू क्या है जी, एम इस टू एन, ठीक है। अब आइए अब देखिए एरिया थ्योरम है क्या, समझिए। जैसे मान लो एबीसी कोई ट्रायंगल है और डी कोई पॉइंट है, जो क्या किया, जो बेस बीसी को एम इस टू एन में डिवाइड किया, तो पते की बात ये है ना, तो एरिया भी एम इस टू एन में डिवाइड हो जाता है। ये सबसे शानदार बात, अभी प्रूफ करेंगे हम लोग। तो प्रॉपर्टी, तो यहाँ से प्रॉपर्टी क्या बनेगा, एरिया ट्रायंगल एबीडी डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल एडीसी बराबर एम बाई एन। हाँ, जिस रेशियो में, समझ याद रखिएगा, जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा उसी रेशियो में एरिया भी डिवाइड होगा। यही तो हमारा एरिया थ्योरम कहता है। अभी कैसे हम कैसे बात माने, अभी प्रूफ हो जाएगा दोस्त। अब देखो हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए हम एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। हम्म, इस परपेंडिकुलर का नाम रख लेते हैं जी, ई रख लेते हैं, ठीक है। ये ई, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखो अब हमने बस एक लाइन में प्रूफ हो जाएगा, देखना कैसे। एरिया ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल एबीडी डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल एडीसी बराबर क्या होगा। बोलोगे साहब अगर हम एबीडी की एरिया की बात करेंगे तो बोलेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एबीडी में तो ध्यान से समझो, एबीडी में बेस बीडी, यस सर, क्या लिखेंगे 1/2 इंटू बीडी और हाइट क्या है जी, एई। एई को हम लोग एच लिख लेते हैं, ठीक है ना, इंटू एच डिवाइडेड बाई एडीसी का एरिया क्या होगा। तो देखिए इसका बेस क्या है, तो बोलेगा साहब इसका बेस है 1/2 इंटू डी सी इंटू, अब देखो अब इसका हाइट, सर हाइट कैसे होगा सर, ट्रायंगल एडीसी का तो हाइट नहीं ड्रॉ हुआ हुआ है। देखिए डीसी कहीं ना कहीं बीसी का ही पार्ट है ना। और वर्टेक्स ए से, वर्टेक्स ए से अगर हम डीसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कहीं ना कहीं ए ही होगा। बोलेगा सर ऐसे कैसे, हमको तो लग रहा है सर ये परपेंडिकुलर आएगा। एक बात बताइए, इसे कभी परपेंडिकुलर बनेगा नहीं ना बनेगा। देखो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है मेरे भाई, परपेंडिकुलर का देखो जो वर्टेक्स है वहां से परपेंडिकुलर का मतलब क्या समझिएगा, वर्टेक्स से बेस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी स्केलर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बेस देखो बेस डीसी है और वर्टेक्स इसका ए है,
यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए ए से और डी से, उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरे भाई ए ही तो है। यस, बस बस बस, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, एच लिख सकते हैं। ये कट गया भाई मेरे, ये सारा कट गया, तो बचा क्या आपका बी डी अपॉन डी सी। और जरा एक बात बताइए, अभी हम लोग देखे हैं जो आपका डी है, वो क्या किया है, बी डी और डी सी को एम इस टू एन के रेशियो में डिवाइड किया है। ये क्या होगा जी, एम बाई एन होगा। सिंपल है, आया समझ में। तो हमें लगता है ये बात आप समझ गइएगा, जो अगर किसी भी ट्रायंगल एबीसी में जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा, उसी रेशियो में एरिया भी डिवाइड होगा। देखिए फॉर जनरल ये तो एक छोटा सा बात था बट एक हम आपको जनरल पॉइंट भी बताते हैं। जैसे मान लो कोई एक ट्रायंगल आपका, ये मान लो एक ट्रायंगल बन गया। चलो मान लो ये तुम्हारा ट्रायंगल बन गया दोस्त ए बी सी, और जैसे मान लो ये डी है, ये ई है और ये एफ है, मान लिए हम लोग। आइए यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं ए डी, यहाँ से ड्रॉ कर लिए ए ई और यहाँ से ड्रॉ कर लिए ए एफ। ठीक है, तो आपको पता है अगर मैं ऐसा बोलूँ, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, मतलब बी डी है आपका ए, डी है आपका बी, ई एफ है आपका सी, एफ डी है आपका डी। इट मीन्स हम ऐसे ही बोल सकते हैं ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। मतलब बेस को किस रेशियो में डिवाइड किया गया, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। तो जितना आपका छोटा छोटा ट्रायंगल दिख रहा है ना, वो सारे का एरिया, उस सारे का एरिया का रेशियो भी होगा क्या, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो बेस, देखिए ये जो बीसी है, बीसी को हमने डिवाइड कर दिया ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी में। इस प्रकार आपका एरिया ए बी डी अनुपात एरिया ए डी ए अनुपात एरिया ए ई एफ अनुपात एरिया ए एफ सी क्या होगा जी, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। सिंपल है सर। अभी तो आप बताए थे सिर्फ दो वाले में, एबीसी में सिर्फ एक बेस, देखो एक आपका सर जहाँ पे एक डिवाइड कर रहा था वहीं पे हो रहा था एम इज टू एन, ये सारे में वैलिड है। आप क्या कीजिएगा, एक्चुअली जितने भी छोटे ट्रायंगल है ना, उन सब का हाइट कॉमन ही होगा। अगर हम वर्टेक्स ए से बेस बीसी पे ड्रॉ करें, अगर ऐसा होगा, तो अगर हाइट सबका कॉमन है तो एरिया किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ बेस पे डिपेंड करेगा। तो जो बेस का अनुपात होगा वही एरिया का भी अनुपात होगा। सिंपल बात है, आया समझ में। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होइएगा। अगर आप समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट सवाल पे चलते हैं। देखिएगा सवाल अब कितने आसानी से बनेगा, बहुत प्यारा प्यारा सवाल है मेरे भाई। देखो सबसे पहला है एडी डिवाइड्स बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इन 3:4। देखिए चलिए पहले हम जल्दी से ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। कोई बेस, कोई आपका डी पॉइंट है ना, ये डी, ये डी है, जो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है जी, 3:4 में। बीसी को डिवाइड किया 3:4 में। अगर ए बी डी का एरिया 15, ए बी डी कौन है, ये वाला एरिया, ए बी डी छोटा वाला ट्रायंगल, इसका एरिया 15 है, तो एडीसी का इस साइड वाले का एरिया पूछ रहा है। अभी हमने आपको बोला एरिया का अनुपात वही होगा जो बेस का अनुपात होगा जी। सिंपल है। अगर वर्टेक्स कॉमन है तो बताओ, तो 3 का वैल्यू क्या देगा, डायरेक्ट आप रिलेट कर सकते हैं। 3 का वैल्यू 15, 1 का वैल्यू 5, तो हमें 4 का वैल्यू बताना है, तो 4 का वैल्यू क्या होगा, 4 गुने 5 20। सिंपल बात है। और नहीं तो आप बना सकते हैं ऐसे भी, एरिया ए बी डी डिवाइडेड बाई एरिया ए डी सी बराबर 3/4। अब देखिए ए बी डी का एरिया कितना जी, 15 है, तो 15/x मान लीजिए बराबर 3/4 मान लीजिए। यहाँ से दोस्त x का वैल्यू कितना आएगा, 20 आएगा। सिंपल बात है, नहीं तो आप रेशियो से डायरेक्ट आप इक्वेट करके बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ सवाल नंबर दूसरे पे चलिए। देखिए क्या बोला है, डी एन ई डिवाइड्स बेस बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इन द रेशियो 3:7:5। अच्छा इस बार बहुत सारा डिवाइड कर दिया है जी। देखते हैं क्या कहानी बोल रहा है। ए बी और सी, देखो एक पॉइंट आपका डी है, एक पॉइंट आपका ई है। आइए सबको मिलाते हैं, ये ए डी है, ये आपका ए ई है। ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, 3:7:5 में। 3
7 और 5 में डिवाइड कर रहा है। इफ सम ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल एबीडी एंड एईसी, अच्छा एबीडी, एबीडी ये वाला सेक्शन और एईसी, वेर इज एईसी, ये वाला सेक्शन, इन दोनों का सम आपका कितना है? आपका 28 है। मतलब इन दोनों रेशियो से बोल रहा है आपको इक्वेट करने को। तो 3 + 5 का वैल्यू कितना? 8, और 8 का वैल्यू कितना दे रखा है? 28 दे रखा है। ये मत सोचिएगा 8 से 8 काट दीजिएगा, 1 का वैल्यू 2, नहीं भाई यहाँ से 1 का वैल्यू क्या आएगा? 28/8, 8 तिया 24, 3.5, 3.5 हो गया। 1 का वैल्यू 3.5 यूनिट हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। वेयर इज एडीसी? एडीसी मतलब यहाँ से यहाँ तक का एरिया पूछ रहे हैं ना, ए डी सी, इसका एरिया पूछ रहा है, जो कहीं ना कहीं 7 + 5 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ये बताइए इसका वैल्यू क्या होगा? 7 + 5 जी 12, और 12 का वैल्यू क्या होगा? 12 गुने 3.5, 12 तिया 36, छो कितना जी 42 हो गया। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर। सिंपल आया समझ में? चलो, तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होइएगा। देखिए इस सवाल में थोड़ा और आपसे उल्टा भी पूछ सकता था, हो सकता था जो आपका एबीडी और एईसी का डिफरेंस दिया होता। मैंने क्या बोला? हो सकता था एबीडी और एईसी का डिफरेंस दिया गया होता, तो 5 में से 3 गया 2, 2 का वैल्यू आपसे पूछा, 2 का वैल्यू दिया गया होता, फिर आपसे जो मन है वो पूछ लिया जाता। बट सवाल में क्या किया? एबीडी और एईसी का सम दिया हुआ है, मतलब 3 + 5 8 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो भाई, सवाल नंबर 3 देखो। सवाल नंबर 3 के अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है, क्योंकि अगर ये थ्योरम आपको याद नहीं आएगा तो ऐसे सवाल बनाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। देखिए क्या है, ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी। अच्छा, कोई राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है भाई, चलिए ठीक है, हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें बी पे राइट एंगल है, तो यहाँ पे ए बी, और ए बी का लेंथ कितना है? 15 है, और ये कितना है? 20। अच्छा बताइए, 15 है 20 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 25 होगा ना। रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना? कहीं ना कहीं 25 होगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 25 आ गया। सिंपल बात है, ऐसे भी कर सकते थे। 15 20 है तो काटिएगा तो 5 थी, 15 5 का 20, तो 3 4 का ट्रिपलेट 5 होता है। 5 से काटे थे तो 5 से गुना कर दीजिए, सिंपल बात है। अब आपका क्या बोला हुआ है? डी इज ए पॉइंट ऑन ए डी, डी इज ए पॉइंट ऑन ए सी, डी एक पॉइंट आपका एसी पे है, सच डेट एडी का वैल्यू 12 दे रखा है। ये एडी का वैल्यू आपका 12 दे रखा है। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। एबीडी के लिए हमें कहीं ना कहीं इसको मिलाना होगा, और हमसे एबीडी का एरिया पूछ रहा होगा। इसका एरिया क्या है? सिंपल है, बहुत आसान है। बोले सर ऐसे कैसे बन जाएगा? सर बीडी परपेंडिकुलर है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आओ देखो, बहुत आसान सा, बहुत अच्छा सवाल है। आप पहले एक बात बताइए, देखो एडी और एसी, देखना डी पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? एसी पे लाई कर रहा है। मैं सवाल सोचने का तरीका बता रहा आपको, सॉल्यूशन ही डायरेक्ट बता रहा। देखिए डी, डी किस पे लाई कर रहा है? कहीं ना कहीं एसी पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो एक बात देखो, अगर आपको देखो पूरा एसी, पूरा एसी किसका बेस है? एबीसी का बेस है। और पूरा एडी किसका बेस है? एडी किसका बेस है? एबीडी का बेस है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं एबीसी का एरिया और एबीडी का एरिया का अनुपात वही होगा जो एसी और एडी का अनुपात। जरूरी नहीं है जो छोटा छोटा ट्रायंगल है उसी का अनुपात हो, उसी का अनुपात हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप दो छोटे का अनुपात लेंगे तो छोटे बड़े का भी अनुपात ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल बात है ना, क्योंकि दो छोटे को जोड़ने पे तो बड़ा ही तो आएगा ना। यस सर, आइए। तो हमारा काम होगा सबसे पहले एरिया ट्रायंगल एबीसी को लाना। तो बताइए एरिया ट्रायंगल एबीसी क्या होगा? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 15 × 20। अगर काटिएगा तो कितना? 10 बार में कहीं ना कहीं ये 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, ये 150 हो गया। अब एक बात बताओ, ये जो 150 है किसका वैल्यू? एबीसी का वैल्यू है। मतलब ये कहीं ना कहीं एसी का, मतलब 25 का वैल्यू है। देखो 25 का वैल्यू है तो अच्छा देखो, मैं तुमको ना ट्रायंगल पलट के बनाता तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। हमें पता है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, आई नो एवरीथिंग, क्योंकि हम भी तो इस स्टेज से पार किए ना दोस्त। ये देखिए, ये मान लो डी है, ये बी था, ये ए है, और ये सी। देखो एसी, एसी का वैल्यू कितना? टोटल 25 है, और एडी का वैल्यू कितना है? 12 है। तब बोलोगे सर ये घटाओगे तो ये 13 आ जाएगा, बट इसका कोई यूज ही नहीं 13 का, ये 13 कोई यूज ही नहीं है भाई।
देखो एडी और एसी, एडी 12 और एसी 25 है, तो 25 का वैल्यू कितना दे देगा, 25 इस पूरे का वैल्यू है 150 है। यस सर, ये जो 150 भी किसका वैल्यू है, 25 का वैल्यू है। यहाँ से एक का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। तो देयर फोर आपसे किसका पूछ रहा है, एडी का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए तो 12 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 गुने 6 बराबर 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये किसका एरिया हो गया जी, एरिया ट्रायंगल ए बी। खत्म, आया समझ में। अगर ये नहीं देखो कभी कभी होता है ना पेपर में ये सब दिमाग में स्विच मत एक अबैक नहीं आता है, ये तभी आएगा जब प्रैक्टिस पहले से किए होंगे। और एक बार कॉन्सेप्ट टाइट है ना, देखो एक बात समझना, एक बात आप खुद बोलिए, एग्जाम मतलब इस ब्रह्मांड में क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत है या सवाल बहुत है। कॉन्सेप्ट तो लिमिटेड है ना, सवाल अनेक बन सकता है, वो सवाल कहीं ना कहीं पुराने कॉन्सेप्ट से ही बनता है। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना, तो सवाल का प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे फिर भी काम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। अब सवाल के प्रैक्टिस के पीछे मत भागिए, कॉन्सेप्ट बना लीजिए, कुछ एक प्रैक्टिस कर लीजिए, पेपर में कूद जाइए। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो सवाल नंबर 4 क्या कह रहे हैं, 4 थोड़ा आसान सवाल है, थोड़ा सा प्यारा सवाल है, हमारे शिफ्ट में ऐसा सवाल आ रखा था। इन ए ट्रायंगल एबीसी, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी एंड टी इज ए पॉइंट ऑन एडी। चलिए सबसे पहले हम लोग तो इस ट्रायंगल का निर्माण करते हैं भाई। ट्रायंगल का निर्माण हो गया, ट्रायंगल का नाम पता क्या है, ए बी सी। डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, चलिए यहाँ पे डी पॉइंट है, ये ए डी को हम लोग मिला दिए, और कहीं पे आपका पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, यहाँ मिला दिए हम लोग। आपसे किसका किसका पूछ रहे, ए बी पी और डी सी पी, मतलब कहीं ना कहीं इसको भी मिलाना ही होगा, यही है ना। यस सर। क्या पूछ रहे हैं आपसे, एरिया ए बी पी का अनुपात, ए बी पी का किससे पूछ रहा है, एरिया डी सी पी। आसान है समझना, कठिन नहीं है, बहुत आसान है। अब जो जो सवाल में उसको लिखते हैं, बी डी इज टू डी सी 7:3, ये 7:3 है। और ये आपका कितना दे रखा है, ये दे रखा है दोस्त 2:3, ए पी इज टू पी डी, ये 2:3 है। सिंपल, देखो समझना, ध्यान से समझना। ए बी डी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी में देखना, ए बी सी ट्रायंगल में जो बेस बी सी है उसको डी 7:3 में डिवाइड किया, तो ए बी डी का एरिया और ए पी ना, ए बी डी का एरिया और ए डी सी का एरिया का अनुपात भी 7:3 होगा। फिर से ए बी डी, ए बी सी ट्रायंगल है, सॉरी ए बी सी ट्रायंगल है, बी सी बेस है, डी एक पॉइंट है बेस पे जो 7:3 में डिवाइड कर रहा है बेस को, तो ए बी डी का एरिया और ए डी सी का एरिया क्या होगा, 7:3 होगा। सिंपल बात है। अब देखिए एक बात समझिए, क्या आप ये बता सकते हैं, देखो अब समझो ए बी डी का एरिया मान लो 7 यूनिट, सर ये 7 यूनिट कैसे, अरे नीचे 7:3 है ना, तो ए बी डी के एरिया को 7 मान लो, ए बी डी के एरिया को 7 मान लो, उस 7 को 2:3 में डिवाइड किया है। यस सर। और एडीसी का एरिया कितना, 3 है, एडीसी का एरिया नीचे 3 है, उस 3 को 2:3 में डिवाइड किया। यस सर, हो गया काम, बन गया, तुम्हारा आंसर आ गया। अभी देखो ए बी डी का एरिया कितना है, 7 है, उस 7 को आप 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं, इस 7 को आप 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं, 7 को। और आपको इस 2 का वैल्यू चाहिए, आपको इस 2 का वैल्यू चाहिए, समझ रहे हैं ना, आपको इस 2 का वैल्यू चाहिए, तब क्या बोलेंगे, 2/5। यस सर। तो 7 को हम, ये सिंपल रेशियो है तो आपको पता होगा ना, 7 को हमको 2:3 में डिवाइड करना है, तो हमें 2 का वैल्यू बताना है, तो 2/5 किसको, 7 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इंटू 7, समझ रहे हैं ना, डिवाइडेड बाई, ये रेशियो है, इतना आपको पता होगा। अब देखो डीसीपी, बोले गुरु जी इधर भी किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 2:3 में, और ये टोटल एरिया कितना है, 3 है, और आपको इस 2 का वैल्यू नहीं, इस 2 का नहीं, इस बार आपको इस 3 का वैल्यू चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो इस 3 को, ये जो 3 है इसको कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, 2:3 में, तो आपको 3 का वैल्यू चाहिए, 3 ऊपर लिखना होगा, तो 3/, सिंपल बात है। ये काट पीट मचा दीजिए, 5 से 5 उड़ गया, आपका आंसर कितना गया, 7×2 = 14/9, 14/9 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। आया ना। हाँ
देखो एबीडी का एरिया समझो, एबीडी का एरिया कितना 7 है, तुम 7 को 2:3 में डिवाइड करो, 7 को तुम 2:3 में डिवाइड करो। चलो अगर तुम्हें कम समझ में आए तो, हमें लगता है आपको यही नहीं समझ में आ रहा, कुछ मतलब बहुत सारे बच्चे को समझ में आ गया, कुछ बच्चे जो हमारे जैसे कमजोर होंगे उसी को नहीं समझ में, कोई बात नहीं। अब इसको 2x मान लो, इसको 3x मान लो, तो 2x प्लस 3x बराबर 7 है, तो 5x बराबर 7 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 7/5। तो आपको 2 का वैल्यू चाहिए, तो 2x बराबर 2 इंटू 7/5। इसी को तुम ऐसे भी सोचो ना, 2/5 इंटू 7 ही तो लिखा हुआ है। अब ये 2 क्या है जो निकालना है, 5 क्या 2 प्लस 3 का सम है, किसका 7 का, तो इंटू 7 है। आ गया समझ में, आगे बढ़ो भाई। देखो सवाल नंबर 5, देखो सवाल नंबर 5 आपके जैसे एकदम प्यारा सवाल है। इन ए ट्रायंगल एबीसी, डीजे पॉइंट ऑन साइड बीसी, डीजे पॉइंट ऑन साइड बीसी एंड ई इज ए पॉइंट ऑन एडी। ठीक है, देखिए क्या बोला, ध्यान से समझिएगा। हमको लगता है आपके प्रैक्टिस के लिए हम दिए थे, मेरे हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ये हमसे पहले आप आंसर ले आइए तब मजा आएगा। मैं जब तक फिगर बनाऊं तब तक आप आंसर ले आइए वीडियो पॉज करके। एबीसी ट्रायंगल है, डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी, इसको मिला दिए, और ई इज ए पॉइंट ऑन एडी, यहाँ पे ई कोई पॉइंट है, बी डी इज टू डी सी 0.75 है। देखिए 0.75 का मतलब क्या होता है, 3/4 होता है। अरे बोलो हाँ, है ना, 75/100 लिखोगे 3:4 आएगा। ये सब भी आप समझना, कंफ्यूज कर देगा एग्जामिनर। और ए इज टू ई डी ये कितना दिया हुआ है, 5:6। ए इज टू ई डी कितना दिया हुआ है दोस्त, 5:6 दिया हुआ है। देन फाइंड एरिया ट्रायंगल बी डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ट्रायंगल ए सी ई। देखिए बी डी ई इधर वाला है, नीचे वाला, और ए सी ई ऊपर वाला, कोई बात नहीं अभी बन जाएगा। एरिया ट्रायंगल बी डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल ए सी ई। बोलेगा सर तो पुरान के तो सवाल है, अभी बना देंगे। अब बताओ ए बी डी का एरिया कितना होगा, 3 होगा, उस 3 को 5:6 में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, और हमें 6 का वैल्यू चाहिए, तो 3 गुने 6/11 डिवाइडेड बाई अब बताओ एडीसी के लिए कितना मान लेंगे, 4 मान लेंगे, उस 4 को 5:6 में डिस्ट्रीब्यूट किया, और हमको 5 का वैल्यू चाहिए क्योंकि ए सी चाहिए ना। यस सर, तो 4 को हम क्या लिखेंगे, 5/11। देखिए क्या क्या कट गया, आ गया 18/20, हटेगा तो कितना आएगा, 9/10। हो गया आंसर, आएगा ऑप्शन नंबर ए। खत्म, आगे बढ़ो। देखो सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है। अच्छा ये तो होमवर्क दिया हमने, बहुत सही, ये भी होमवर्क दिया तो बनाइएगा, बहुत प्यारा सवाल है, मजा आएगा, ट्राई करना। इन ए ट्रायंगल एबीसी एफ इज ए पॉइंट ऑन बीसी, डी एंड ई आर पॉइंट ऑन, बहुत प्यारा सवाल है। ये मैं बनाया था खुद से आज सुबह सुबह, ऐसे सवाल आप कोशिश कीजिए बनाने का, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, बस एक स्टेप अप है। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं एक्स्ट्रा है, पूरा वही कॉन्सेप्ट है, बस हमने रेशियो इसमें थोड़ा ज्यादा लगा दिए। आप ट्राई कीजिएगा, नहीं बने आप सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा सॉल्यूशन। और अगर आप बोलेंगे सर इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, तो मैं छोटा सा वीडियो बना के भी अपलोड कर दूंगा। आओ भाई, अच्छा ये तो आखिरी सवाल था। अच्छा चलो थोड़ा हिंट दे देते हैं, मन कर रहा है, मन कर रहा है भाई जो थोड़ा आपको हिंट दे दे इस सवाल में, ताकि आप बना पाए। चलिए सर, हम तो बोलेंगे आप हिंट मत ही दीजिए, क्योंकि अगर आप हिंट देने लगेंगे ना फिर आप बना ही देंगे, आप रुक ही नहीं पाएंगे सर। नहीं नहीं रुक जाएंगे भाई। एबीसी ट्रायंगल है, एफ एक पॉइंट है, डी और ए एफ पे कौन पॉइंट है जी, डी और एडी इज टू डी एफ, एडी इज टू डी एफ बराबर कितना दिया, 3:5। पी एफ इज टू एफ सी, ये तो नीचे है ना, 0.66 का मतलब समझते हैं ना आप, 0.66 का मतलब 2/3। अरे बोलो हाँ, है ना, 0.66 का मतलब वही ना होगा जी, 2/3 होगा, सिंपल है। चलिए
0.66 का मतलब क्या है 2/3, तो ये तो 2/3 है। ये तो बेस का एरिया होगा, इसी रेशियो में ट्रायंगल का भी एरिया डिवाइड होगा, ठीक है ना, बेस का रेशियो है। और EF इज टू AD, देखो EF इज टू AD कितना दिया हुआ है 3:2। देखो एक बात देखना, AD और DF नीचे वाला पूरा, उसके बाद आपका EF नीचे वाला और AD ऊपर वाला दिया हुआ है। देखो दोनों में कॉमन क्या है AD, दोनों में कॉमन क्या है AD, दोनों में कॉमन क्या है AD। बस अगर कॉमन AD है ना, पहले AD को सेम कर लेना। यहाँ पे AD कितना है 3 और यहाँ पे AD कितना है 2, इन दोनों को सेम कर लेना, काम हो जाएगा। हमने सारा बात बता दिया, क्या काम कर लेना। ठीक है दोस्त, तो हमें लगता है आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा, एक एक बात आप समझ पाए होंगे जो कैसे कैसे क्या एरिया थ्योरम है, कैसे हम पेपर में डायरेक्ट लगाते हैं इसको, जिससे अपने पेपर में डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो भी आपका ट्रायंगल का मिसलेनियस होगा, मतलब जनरली वहां पे ट्रायंगल खत्म हो जाएगा। अभी ट्रायंगल हमारे कहने का मतलब जब हम सर्कल पढ़ेंगे फिर ट्रायंगल आएगा उसमें, जब हम क्वाड्रेटरल पढ़ेंगे फिर ट्रायंगल आएगा उसमें, बट ट्रायंगल यहाँ पे फिलहाल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उसके बाद वाले लेक्चर एक छोटा सा देंगे आपको मीडियन वाला, ताकि मीडियन कैसे इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, ये बार बार कभी कभी सवाल आ जाता है दोस्त। और उसके बाद हम लोग रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल इन सब का चालू कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।